वेलकम बैक माय वाइटी फैमिली। आज तो सिर्फ मसाला मसाला है, चटपटी गॉसिप्स। अरे गॉसिप्स नहीं भाई, हद हो गई, हद हो गई ऑफ़र्स पे ऑफ़र्स मांगने की। मम्मी जी अगर मैं ये करूँगी तो आपको वो करना पड़ेगा। मम्मी जी अगर मैं ऐसे चलूँगी तो आपको भी ऐसे चलना पड़ेगा। मम्मी जी अगर मैं यूँ करूँगी तो आपको भी यूँ करना पड़ेगा। तो भाई मम्मी जी के ऊपर शर्तों पे शर्तें, शर्तों पे शर्तें, शर्तों पे शर्तें। अगर आपको चाहिए तो ये सुनना ही पड़ेगा। तो चलिए बने रहते हैं। आखिर गिरगिटान ने, हाँ हाँ, मम्मी जी ने सोचा था कि उनके घर में ना जो उनका बेटा इश्क मोहब्बत इश्क वाला लव करके ला रहा है ना, वो उनकी बहू निकलेगी। लेकिन मम्मी जी को क्या पता था वो बहू कम गिरगिटान ज़्यादा निकलेगी। क्योंकि गिरगिट भी कितने रंग बदलता है, ठीक उसी तरीके से हमारी प्रीतो डार्लिंग है, रंग पे रंग, रंग पे रंग। और जहाँ तक लोगों को लग रहा है ना कि फाइनली सडनली हृदय परिवर्तन हो गया है और सो स्वीट हो गई हैं, अच्छी हो गई, कंडीशन अभी भी ख़त्म नहीं हुए और ये अपनी मर्ज़ी से नहीं उनको मिलने दे रही हैं या मिलाने दे रही हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करने दे रही है। ये कानून के तहत है ना। इतना स्ट्रगल जो 2-3 साल तक हमारे इनोसेंट जिज्जा ने किया अपने बेटे से मिलने का, है ना, साथ रहने का, सेलिब्रेट करने का। और अंत में क्या बोलती है मैडम, अगर सेक्शन 9 ना होता तो मैडम जो सेक्शन 9 हटाने का कारण भी तो आपने ही दिया ना। पिछले 2-3 सालों में जो उनके घर की बदनामी, जो उनकी बेइज्जती, जगह जगह पे उनकी माँ को लेके आपने उंगली उठाई, मतलब अपनी सास को भी नहीं छोड़ा। आज तो मम्मी जी हो गई हैं फाइनली आंटी जी से। तो कुछ शर्तें लेके आई हैं हमारी डिसमेंटल नागिन। हम ऐसे थोड़ी ना इनको नागिन बोलते हैं, क्योंकि डायन भी जो होती है ना वो 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन प्रीतो अपने ही घर में वार करती हैं। खैर, बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे इनोसेंट जीजा को। अंत में सच्चाई की जीत हुई और उनकी मेहनत रंग लाई कि फाइनली इस बार बिना कोई धोखाधड़ी, क्योंकि लिए कोर्ट का आदेश है ना, जज ने ये डिसीज़न दिया, इस वजह से इसके तहत मजबूरी में ही ये इनको मिलने दे रही हैं और सेलिब्रेट करने दे रही है। ना कि इनका कोई हृदय परिवर्तन हुआ है कि नहीं इस बार मैं कोई आँख मिचोली नहीं खेलूँगी। जैसे हर बार के बर्थडे के लिए अंकुश बहुत सारी तैयारियां करता था कि मैं अपने बेटे के लिए ये ले लेता हूँ, ऐसे सेलिब्रेट करूँगा, वैसे सेलिब्रेट करूँगा। और 2-3 दिन तक पूरा ख़ानदान, पूरा का पूरा ख़ानदान भाई पैकअप हो जाता था। पैकअप, घर से गायब, यूट्यूब से गायब, इवन अपनी जगह से भी गायब, कहीं बाहर ही जाके सेलिब्रेट होता था। ये सब क्यों पैतरे अपनाए जाते थे? सिर्फ इसलिए कि एक बाप अपने बेटे से ना मिल सके। लेकिन भाई प्रीतो ने कहा है, देखिए मम्मी जी जो आप चाहती हैं तो ये भी समझिए ना, मैं भी चाहती हूँ। तो आज शर्तों की नौबत क्यों आई? किसी ने सोचा, किसी ने समझा? पहले भी मम्मी जी ने ना हंसते खेलते आपका वेलकम किया था, है ना, स्वागत किया था, अच्छे से राज़ी खुशी रखा था। मम्मी जी ने तो अपना बेटा आपको कब का दे दिया था, है ना, जिसको पाला पोसा बड़ा किया है ना, उसको आपके नाम कर दिया है ना, जिसके पीछे की 28-30 साल की मेहनत को उन्होंने चुटकी में आपको सौंप दिया। और आप जिस बेटे की बात कर रही हैं, जिसके बारे में बात कर रही हैं कि वो आपको दादी तभी बुलाएगा जब आपका बेटा मुझे अपनी बीवी कहेगा। अरे मैडम, कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भारतीय कल्चर है ना उसके अकॉर्डिंग जब तक तलाक नहीं होता है ना तब तक आप उसकी बीवी होती हैं, और तलाक होने के बाद भी उसी की बीवी रहती। बस एक्स जैसा फैक्टर लग जाता है कि उनसे शादी हुई थी, पहले मैं पत्नी थी, पत्नी वाला दर्जा चालू हो जाता है। लेकिन आप जिनसे कह रही हैं कि दादी कहलवाऊँ, अरे मैडम आपसे तो किसी चीज़ को कहलवाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि संस्कार जो कूट कूट के आपके अंदर कोने कोने में, कहीं कोने कोने में नहीं नज़र आते। क्योंकि हमने मीटिंग में भी देख लिया, जो पहली बार जब फाइनली सिड से मिल पाए थे अंकुश, तो उसमें क्या था, वो भैया बोल रहा था। तो आप इन सब चीज़ों की बातें ना ही करें तो बेहतर है ना। क्योंकि कुछ रिश्ते एहसास के होते, जज्बात के होते, जन्म से होते हैं। आप कहलवाएं ना कहलवाएं, वो उनका बेटा ही रहेगा और वो उनका पोता ही है, वो उनकी दादी है ना। तो विद टाइम, समय आने पे आप चाहे कितने भी इमोशनल अत्याचार, कितने भी ड्रामा कर लें, है ना, कितना भी, क्योंकि हक ऐसी चीज़ होती है ना जो लड़ झगड़ के नहीं मिलती, है ना। लड़ झगड़ के सिर्फ पैसा मिलता है, विरासत मिलती है, उसी के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं, जो आप कर रही हैं ना। क्योंकि वाईटी पे तो आपके रंग ढंग है ना बिल्कुल ही अलग है। अभी कल ही पता चल जाएगा कि आपने फिर से कौन सा कांड किया, क्योंकि लास्ट टाइम किस तरीके से वकील कहता रह गया, समझाता रह गया, आपने वकील को भी टेलर दे दिया, सुन तुझे मैंने हायर किया, मैं तुझे पैसे देता हूँ।
तो क्या मिला हुआ उसकी तरफ से जो फ़ोटो खींचने दे रहा है? लास्ट टाइम तो आपने मैडम फ़ोटो भी नहीं खींचने दी थी और आज सडनली कह रही है दिल मिल रहे हैं, 2 दिल मिल रहे हैं। हाँ, 2 दिल मिले थे, बस उस दिल को आप संभाल के नहीं रख पाए, उस रिश्ते की मर्यादा को नहीं समझ पाई और आज फाइनली कह रही हैं कि नहीं, वो होता है ना कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें। किस तरीके से आप कनेक्ट बना रही, जो मैंने सोचा था वही उनके मन में। आज फाइनली उनके, है ना, मेरे को बीवी कहलाना है और कल तक वो कुत्ता था, कमीना था, दोगला था और ना जाने क्या-क्या किन-किन शब्दावली का आपने प्रयोग किया। उस प्रयोग पे हम नहीं जाते, लेकिन ये जो आपने शर्तें रखी हैं ना मैडम जी, मम्मी जी, अगर आप चाहती हैं आपका बेटा अपने बेटे से मिल पाए, उनका बेटा उनको पापा कह के बुलाए, तो आपको नहीं लगता मेरा भी रिश्ता है आपके बेटे से? तो ये लेन देन का रिश्ता है ना, गिव एंड टेक, है ना, जैसे दुनिया है एक हाथ से लेती है देती है। तो यहाँ पे रिश्ते की बात नहीं, बिल्कुल स्वार्थ भावना की बात है। अगर आपको दादी सुनना है तो आपका बेटा मेरे को बीवी कहेगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने बेटे को, क्योंकि माँ बेटे एक तरफ हैं, एक तरफ माँ बेटे हैं, यहाँ तो ऐसा लगता है ना मैडम ने कंपटीशन खड़ा कर रखा है, मैं इधर से झुकाऊंगी, आप इधर से झुक जाएंगे। रिश्ते में झुकाव नहीं होता, रिश्ते में एहसास होता है, प्यार होता है, सम्मान होती है, एक दूसरे की परवाह होती है, केयर होती है। लेकिन यही ओछी हरकत है जिसकी वजह से सेक्शन 9 वापस हो गया। अगर आज भी कोई बात बन पाती ऑटोमेटिक, अगर आप ऐसी शर्तें ना रखती, अपने कहते हैं ना अपने भाव में, अपनी चीज़ों में नम्रता रखती, या सामने जब वो कल मिलेंगे तो आप माफ़ी मांग लेती कि माता जी जो भी मेरे से गलती हुई मैं उसको सुधारूंगी, आगे से ऐसा नहीं होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं नादान थी, मैं बहक गई लोगों के बहकावे में, हम लोग एक जीवन की नई शुरुआत करते हैं। तो शायद क्योंकि माता जी का दिल बड़ा है, माता जी का तो वर्ड आज भी रहता है अंकुश को कि देखो बेटा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम ऐसे कोई भी फैसले लो। अगर तुम्हारा दिल कहता है, आज भी इतने कांड होने के बाद, इतनी बदनामी होने के बाद, माता जी के एक ही शब्द होते हैं, अगर तुम अपना घर बसाना चाहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मेरा क्या है, मैंने तो जी लिया। तो माता जी का जो स्वभाव है ना वो घर को लेके चलने का है, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी एक अच्छी परवरिश दी है ना, जिसका नतीजा हम सब देखते हैं, है ना। उन्हीं की बेटी है कंचन, किस तरीके से आती है, रहती है, अपने ससुराल को भी संभालती है, मायके को भी देखती है, लेकिन मायके की वजह से ससुराल नहीं तबाह कर रखा है ना। सबको साथ लेके चलना होता है, यही एक औरत की सही डेफिनेशन होती है। जब उसकी शादी हो जाती है, ऐसा नहीं है शादी होने के बाद पराया ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मायका छूट जाए। यहाँ भी आपको कोई छोड़ने छाड़ने को नहीं कह रहा है, लेकिन शर्त रख के जब आप चाहेंगी कुछ रिश्ता हो, और शर्त रख के कभी प्यार नहीं होता है ना, शर्तों पे तो बिज़नेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो क्या ही कहना मम्मी जी, अगर आप झुकने को तैयार हैं, मम्मी जी अगर आप ये करने को तैयार हैं, मम्मी जी अगर आप वो करेंगी, मम्मी जी अगर आप ऐसा करेंगी, तो भाई मम्मी जी को कुछ नहीं करना है। साफ सीधी बात आप समझ लीजिए, मम्मी जी का कोई इसमें रोल नहीं, जो करना है वो आपको करना है, क्योंकि आपने ही सारा स्यापा पाया है। जो स्यापा आपने शुरू किया ना, जो कहानी आपने शुरू करी ना, वो कहानी आप ही को ख़त्म करनी है। इसलिए मम्मी जी ने तो बहुत पहले ही, है ना, अपने जो इतनी लंबी एक माँ अपने बेटे को 9 महीने पेट में पालती है, फिर उसको बड़ा करती है ना, फिर इतना बड़ा हो जाता है बेटा, एक दिन उसकी शादी हो जाती है और खुशी खुशी भारी मन से या जैसे भी वो अपने बेटे को इतने सालों का प्यार ऐसे ही सौंप देती है। और मैडम आप तो अभी 3 साल का बेटा होने वाला है, 4 साल का एग्जैक्टली, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहती हूँ, तो इतने में ही आपको देने करने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, और उस माँ ने तो कब का सौंप दिया। जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन, प्लीज़ कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और रह के मैं गायब हो जाती क्योंकि कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं, बिज़ी शेड्यूल है, वर्किंग भी हूँ, ट्विंस भी हैं, फैमिली भी आप सबको पता ही है। तो अपना प्यार बनाए रखिए और हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।